हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का एक एक्सरसाइज क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म के बेस पर है और मैकेनिज्म एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है ना। सभी रिएक्शंस की मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं पूछी जाती हैं, बट जो एनसीईआरटी में गिवन जो मैकेनिज्म है वो आपको करना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सी मीथेन, है ना। मिथॉक्सी मीथेन किस तरह से HI के साथ में रिएक्शन करता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको याद हो जाएगा ये जो टॉपिक है ये पूरा। बस कंडीशन है कि आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन वाइट बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट सबसे पहले क्या लिखा है, एक रिएक्शन लिखी है, यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखे हैं, उसके बाद में हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन में क्या लिखा है, CH3OCH3 यानी कि डाई मिथाइल ईथर है, यानी कि मिथॉक्सी मीथेन है। इसकी रिएक्शन HI के साथ में हुई तो CH3I का फॉर्मेशन हुआ, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ एंड मिथेनॉल बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिला, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है मिथाइल आयोडाइड। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर या प्रोटोनेशन ऑफ मिथॉक्सी मीथेन भी हम कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलिए फर्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं रिएक्शन के थ्रू, आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो CH3OCH3, अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के ऊपर, है ना, ईथर में, मिथॉक्सी मीथेन में। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होती है, HI के साथ में, हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ में, और ये रिएक्शन जो होगी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव है, आयोडीन जो है ये नेगेटिव है। हमें पता है हेलोजन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे ये हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएगा, कंप्लीटली यहाँ पर अटैच नहीं होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट इसका, आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए ये CH3 मैंने एज इट इज लिखा, O के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनको एज इट इज मैंने बनाया, CH3 भी मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हाइड्रोजन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा, है ना, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, बाद में करेगा, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन एंड आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोजन एंड आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जो आयोडीन है ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लेकर के भाग जाएगा, है ना, भाग जाएगा ये। तो यहाँ पर I नेगेटिव का फॉर्मेशन भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है I नेगेटिव भी, है ना, इसको कमजोर नहीं समझना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन हो गया है, प्रोटोनेटेड ईथर। अब प्रोटोनेटेड ईथर क्यों, क्योंकि ये ईथर है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन, तो प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन हो गया फर्स्ट स्टेप में। तो इस तरह से जो ईथर है उसका प्रोटोनेशन हो गया है और प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इस प्रोटोनेटेड ईथर के ऊपर SN2 अटैक होगा I नेगेटिव का, इसीलिए मैंने पहले क्लियर किया था कि I नेगेटिव को कमजोर नहीं समझना है हमें, ठीक है, बहुत काम का है ये। तो यहाँ पर SN2 अटैक होगा I नेगेटिव का, आयोडाइड आयन का, किसके ऊपर, प्रोटोनेटेड ईथर के ऊपर। ये है सेकंड स्टेप। तो देख लेते हैं सेकंड स्टेप में, ये जो प्रोटोनेटेड ईथर है इसको हम फिर से लेने वाले हैं यहाँ पर। तो CH3O, O के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और फिर CH3 भी यहाँ पर अटैच है, यहाँ तक क्लियर है। अब SN2 अटैक होगा, तो SN2 अटैक, SN1 एंड SN2 रिएक्शन एंड डिफरेंस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। हमने इसको किस में पढ़ा था, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में पढ़ा था, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं,
ठीक है, वीडियो अच्छा है, आप अगर देखेंगे तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो SN2 अटैक जो होता है वहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है ना। जिस तरह से पाकिस्तान करता है भारत के ऊपर पीछे से हमला, उसी तरह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी क्या करता है, पीछे से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बना था I नेगेटिव, है ना, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जहां पर पॉजिटिव होगा वहां पर अट्रैक्ट होगा ये। ठीक है, तो ये जो I नेगेटिव है ये पीछे से अटैक करेगा यहाँ पर CH3 पर। ठीक है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है एंड देन फिर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो चलिए ट्रांजिशन स्टेट हम बना देते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में I है, उसके बाद में यहाँ पर डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे क्योंकि कंप्लीटली बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है, तो I फिर CH3 से अटैच है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भी अटैच है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है CH3 अटैच रहेगा और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, SN2 अटैक होता है आयोडाइड आयन का, किसके ऊपर, प्रोटोनेटेड ईथर के ऊपर। तो यहाँ पर पीछे से बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, है ना, और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जब डिकम्पोज होगी तो देखिए CH3I मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड यहाँ पर CH3OH, ठीक है, CH3OH यानी कि मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है, मिथेनॉल है एंड ये क्या है, मिथाइल आयोडाइड है। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया है एंड बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिला है मिथेनॉल। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, हमने देख लिया फर्स्ट स्टेप में कि किस तरह से प्रोटोनेशन होता है ईथर का, मिथॉक्सी मीथेन का, और सेकंड स्टेप में जो मिथॉक्सी मीथेन जो प्रोटोनेटेड ईथर है इसके ऊपर I नेगेटिव का SN2 अटैक होता है। तो SN2 अटैक होने पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और ट्रांजिशन स्टेट जब डिकम्पोज होती है तो मिथाइल आयोडाइड एंड मिथाइल अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। अब एक बात यहाँ पर यह है कि ये जो मिथेनॉल बना है, मिथाइल अल्कोहल जो यहाँ पर बना है, ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा जब हम HI को एक्सिस में लेंगे। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर, व्हेन HI इज इन एक्सिस एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट अ हाई टेम्परेचर, है ना, जब हम HI को एक्सिस में लेंगे और रिएक्शन को ज़्यादा टेम्परेचर पर कैरिड आउट करेंगे, है ना, उसको टेम्परेचर उसका टेम्परेचर हाई कर देंगे तो क्या होगा, द मिथेनॉल है ये, द मिथेनॉल फॉर्म्ड इन द सेकेंड स्टेप में जो मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HI मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने के बाद में फिर से मिथाइल आयोडाइड में। ठीक है, इन सेकेंड स्टेप रिएक्ट्स विद अनदर HI मॉलिक्यूल एंड गेट्स कन्वर्टेड टू मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, जब हम HI को एक्सिस में लेंगे तो जो सेकेंड स्टेप में मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ था वो किसी दूसरे HI मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके फिर से मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमिथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। वो रिएक्शन भी हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें मिथेनॉल लेना है, CH3O के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर होगा H। ठीक है, CH3OH। अब इसकी रिएक्शन फिर से किसी दूसरे HI मॉलिक्यूल के साथ में होगी, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव है, आयोडीन नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इससे हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आकर के अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का वो क्या रहेगा, CH3 ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे और एक हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन तो एज इट इज यहाँ पर रहेगा और जो आयोडीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के फिर से एग्जिट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा आयोडाइड आयन के रूप में। यहाँ तक क्लियर है।
और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा देखो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज गया है, नेगेटिव चार्ज गया है यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो CH3OH2 है ना, O और H2 पॉजिटिव हो गया। अब इसको फिर से हम लेने वाले हैं यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट, तो CH3OH के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पर भी H है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, ये जो I नेगेटिव है ना, ये फिर से अटैक करेगा यहाँ पर पीछे से, बैक साइड से, तो मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए मिथाइल आयोडाइड CH3I का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है हमें, CH3I प्लस ये जो है ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, क्लियरली दिख रहा है आपको, H2O वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये CH3I क्या है, मिथाइल आयोडाइड है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है आपको, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जब हम एक्सिस में लेंगे HI को, तो जो सेकंड स्टेप में मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ था, ये मिथेनॉल HI मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी रिएक्शन भी आपके सामने यहाँ पर लिखी है ना। ये जो मिथेनॉल है इसने HI के साथ में रिएक्शन करी, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर CH3O से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एज इट इज था, और I जो है ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लेकर के बाहर हो जाएगा I नेगेटिव के रूप में। ठीक है, अब ये जो CH3OH और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर इस आयोडाइड आयन का अटैक होगा और CH3I यानी कि मिथाइल आयोडाइड, एंड ये जो H2O है ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं इसका, है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ इसका पार्ट, तो वीडियो को रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए, आई एम श्योर 100% आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।